हो गया। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। द इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज हम टेंस का क्लास को लेकर के आ रहे हैं। टेंस में सबसे पहले लोग अलग अलग तरीके से टेंस को पढ़ाते हैं कि टेंस है क्या, और उसके बाद जो किताबी चीज़ों को रट करके यहाँ पर आ जाते हैं। और आज हम लोग को पढ़ाने में बच्चों को दिक्कत होता है और एरर बनाते हैं, क्योंकि कंसेप्ट में ही एरर है, इसलिए एरर बनाना बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो आज टेंशन जो है, टाइम एंड टेंस का जो है एक पार्ट हम लेके आ रहे हैं। बाकी चीज़ों को मैंने पढ़ा दिया। मैंने सोचा इस चीज़ को और थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर कर दें, और वो है प्रेजेंट का हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को आप लोग अब आराम से इसको गौर से समझें कि कितना बड़ा इसमें लोचा है, ठीक है। और यह वीडियो हम YouTube पर भी डालेंगे, Facebook पर भी डालेंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। तो देखो सबसे बड़े लोचा क्या है, सो यहाँ पर कि हमने प्रेजेंट का फोर्थ फॉर्म लिया और वो हमारा क्या है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। और सबसे जो बड़ी बात पता है कि महत्वपूर्ण इसमें चीज क्या है कि आखिर इस टेंस में इतना कंफ्यूजन है ना कि क्लियर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो है आप देखो कि अगर हम इसको देखते हैं, प्रेजेंट है, प्रेजेंट में क्या है, परफेक्ट है। तो जब परफेक्ट है दैट मीन्स कंप्लीट, दैट मीन्स कंप्लीट है। तो बताइए फिर कंटिन्यूअस क्या है? कंप्लीट में भी जारी है। जब कोई काम ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है फिर ये कंटिन्यूअस क्या है? तो कंटिन्यूअस क्या है इसको समझना, ठीक है, कि इसमें एक से टेंस नहीं है, इसमें दो टेंस का कॉम्बिनेशन है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस टेंस। ये चीजें अगर आपको समझ में नहीं आएगा ना फिर प्रॉब्लम करेगा। सबसे पहला इसमें कंसेप्ट क्या है पता है? हेलो लिसन है गाइस, इसमें देखो एक तो हमारा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट, और दूसरा हमारा क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। एक क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है, और दूसरा हमारा क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। और ये दोनों टेंस का ये मेल है। क्या है? दोनों टेंस का ये मेल है। अब ये समझो कि प्रेजेंट परफेक्ट और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या है। कभी कभी आप देखो प्रेजेंट परफेक्ट में मैंने पढ़ाया था कि हम लोग कोई काम पास्ट में शुरू किए, द वर्क स्टार्ट फ्रॉम है बिफोर समटाइम्स। कोई काम अगर पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट में भी जारी है तो हम लोग क्या बना लेते थे, याद है? प्रेजेंट परफेक्ट से, प्रेजेंट परफेक्ट से हम लोग बना लेते थे, ठीक है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसको कहते हैं? जो काम अभी चल रहा है, वर्तमान में जारी है, या फिर वैसा वर्क जो अस्थायी ना हो। मतलब क्या, कुछ देर पहले यानी पास्ट में शुरू हुआ, वर्तमान में चल रहा और कुछ देर बाद समाप्त हो जाएगी, कुछ देर बाद समाप्त हो जाएगी। मतलब वो टेम्पोररी वर्क होता है। मैंने क्या बताया था? टेम्पोररी वर्क होता है, उस टेम्पोररी वर्क के लिए बनाते हैं। तो यहां पर दो चीजें एक साथ कंबाइंड हो रहा है, दो चीजें एक साथ कंबाइंड हो रहा है। पहला कॉम्बिनेशन क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट यानी सेंटेंस कंप्लीट कर रहा है, और दूसरा क्या कर रहा है कि प्रेजेंट में है लेकिन वह क्या है, कंटिन्यूअस है, जारी है। अब समझो कि ये दोनों जो सेंटेंस है इसका कॉम्बिनेशन क्या है। अब यहां पर हम एक चीज लेते हैं, समझो गौर से। मान लिया जाए ये दो पर्सन है, क्या है, ये पर्सन है और ये एक पर्सन है, ठीक है। अब ये चलो दोनों के बीच में एक छोटा सा चिंटू आ गया, ठीक है। अब देखो कि यह बच्चा इस दोनों से बताओ कनेक्ट है कि नहीं? यह बच्चा जो है इस क्या है, इस दोनों से कनेक्ट है। तो आखिर रिलेशन को एस्टैब्लिश कर दिया ना जी। अगर हम इस बच्चे में कहेंगे तो इस बच्चे में बताओ कि दोनों का कॉम्बिनेशन है नहीं, इस बच्चे में दोनों का योगदान है कि नहीं? आप कभी कह सकते हो कि इस बच्चे को किसी एक का बच्चा है? नहीं। मतलब क्या है कि दोनों 50-50% का
और जब दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ तो क्या बन गया? तो वही चीजें यहां पर समझना है। अब देखो कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती है, महत्वपूर्ण चीजें होती है कि ये जानना बड़ा डिफिकल्ट चीज होता है, ठीक है, कि आखिर ये रिलेशन किस प्रकार का है इसमें। तो आप यहां पर देखो, हम लोग इसके स्ट्रक्चर को अगर थोड़ा सा देखते हैं तो स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो स्ट्रक्चर हमारा क्या आता है? तो सब्जेक्ट होता है, पहले प्रेजेंट परफेक्ट का आप देखो, तो सब्जेक्ट के साथ आप क्या लगाते हो? हैज लगाते हो, हैव लगाते हो, ठीक है, और प्लस क्या लगा देते हो? भी3 लगाते हो। एकदम समझना गौर से, क्या लगाते हो? हैज लगाते हो, हैज हैव प्लस भी3। अब यहां पर देखो, इसके बाद अगर आप हम लोग देखते हैं तो जब कंटिन्यूअस बनाते हैं तो वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? बिफोर। वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? बिफोर आता है। और बिफोर के बाद आप अदर वर्ड कुछ भी लगा दो, अदर वर्ड आएगा। और एक चीज याद रखना, इस अदर वर्ड के बाद हमारा 2 और वर्ड आता है, फॉर या सिंस आता है, प्लस टाइम हो जाएगा। फॉर या सिंस प्लस टाइम होता है। अब यहां पर एक चीज आप देखो, गौर करना, सबसे जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि आखिर इस तरह का स्ट्रक्चर हम लोग लिख सकते हैं क्या? क्योंकि एक बार जब भी3 आ गया तो फिर भी4 कैसे आएगा? और हमारा कॉम्बिनेशन तो ये है, यहां से यहां प्रेजेंट परफेक्ट है, ये कहता है कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस मतलब क्या है? बिफोर। तो हम लोग क्या करते हैं पता है कि जहां पर भी3 और भी4 दोनों का प्रयोग एक साथ नहीं कर सकते हैं, जहां पर भी3 और भी4 का प्रयोग, दोनों का प्रयोग एक साथ नहीं कर सकते हैं, वहां पर हम लोग क्या करते हैं, इसके जगह पर हम लोग एक वर्ड लगा देते हैं, बिन। अब आप याद करो, वर्ब जब मैंने आपको पढ़ाया था कि बिन हमारा भी3 होता है कि बिन हमारा। अब देखो यहां पर समझना कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बिन क्यों आता है? मेरी बात को समझ में? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बिन क्यों आता है? तो इसलिए आता है क्योंकि डबल मेन वर्ब का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। बी एक एक्शन वर्ब होता है, इस बिन जो है, इसलिए इसके पहले आकर कर ये दोनों का काम कर रहा है। अब आप देखो ये कैसे कर रहा है। इसको चाहिए क्या? हेल्पिंग वर्ब, मिल गया ना। और इसको चाहिए क्या? मेन वर्ब, मिला कि नहीं मिला? इसको, इस दोनों को चाहिए भी3, इस दोनों को चाहिए भी3। अब यहां पर बोलो बी क्यों नहीं लगा सकते? तो अगर पैसिव फॉर्म की तरह हम लोग इसको देखें तो इसके पहले हम लोग भी3 लगाते हैं कि नहीं? बस तो कहने का मतलब देखो, ये कॉम्बिनेशन ही आया कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हमारा स्ट्रक्चर कैसे बनता है। लेकिन अब समझो कि आखिर ये स्ट्रक्चर हमारा तैयार तो हो गया भाई, चलो मैंने देख लिया, आखिर क्या जरूरत पड़ गया इस दोनों को साथ में लेने का? प्रेजेंट को परफेक्ट है ना, प्रेजेंट परफेक्ट तो है ही, अब इसमें कंटिन्यूअस लाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? तो यहां पर एक बहुत बड़ा लोचा है, इस जगह पर एक बहुत बड़ा लोचा है। वह लोचा क्या है इसको आप जानो, ठीक है, कि हम एक चीज आपको पढ़ाए थे, याद है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, कि कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनका कि कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं होता। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनका कि कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं होता है। अब जब कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं होता इसका मतलब क्या होता है? आईएनजी फॉर्म नहीं होता, बिफोर नहीं होता है। तो हम लोग वैसे वर्ब को क्या कर रहे थे, वहां पर सिंपल प्रेजेंट से बना दे रहे थे, याद है? उसमें से मैंने कुछ वर्ब को ऐसा सेलेक्ट किया कि जिसका होता है कंटिन्यूअस लेकिन उसका मीनिंग अलग होता था। जैसे मैंने सी मतलब देखना का, सी मतलब मिलना भी होता है, बताए, ठीक है। तो इस तरह से मैंने मीनिंग के आधार पर बोला था कि कंटिन्यूअस आपको बनाना। अब आप यहां पर गौर करके देखो, तो वही कॉम्बिनेशन यहां पर है कि कब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट बना देंगे, कब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बना देंगे। आखिर आप यहां से अगर पकड़ोगे, यहां से अगर आप पकड़ते हो तो सब में फॉर या सिंस प्लस टाइम लगता है। और ये फॉर और सिंस तो आप लोग पढ़ाए थे प्रीपोजिशन में, याद है? कहां पर हम लोग लगाते हैं फॉर या सिंस का प्रयोग?
बात को समझे? तो अब यहां पर देखो कि ये दोनों जो है बिन प्लस हमारा जो V4 है, यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट V3 भी लिख सकते हैं। वर्ब का थर्ड फॉर्म में लिख देंगे। कब लिखेंगे? तो वैसा वर्ब जिसका आईएनजी फॉर्म नहीं होता है उसको क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में बना देते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया कि आई एम नोइंग हिम फॉर 10 days। आई एम नोइंग हिम फॉर 10 days। अब यह सेंटेंस देखो, आप एक बार गौर करके देखो, सेंटेंस सही गलत है? बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत है। अब यहाँ पर देखो हमने इसको मिटा दिया और इसमें लाया, ये मैंने केवल कंटिन्यूअस किया था, ये सेंटेंस तो डायरेक्ट गलत था, कुछ भी लगेगा नहीं। डायरेक्ट कंटिन्यूअस में हम लोग फॉर और सिंस का प्रयोग नहीं कर सकते, तो हमने यहाँ पर क्या किया, आई हैव बीन लगा दिया। क्या किया? आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 10 days। गलत है। अब बताओ यह सेंटेंस हमारा सही रहा या गलत रहा? गलत रहा। गलत हो गया। अब बोलोगे कैसे? तो गलत इसलिए हो गया कि हमारा जो है नो का आईएनजी फॉर्म नहीं है। अब देखो हमारे पास समस्या आ गया। हम कहना यह चाह रहे हैं कि हम पिछले 10 दिन से उसे जानते हैं। मैं पिछला 10 दिन से उसे जानता हूं या जान रहा हूं। बात को समझो, दोनों चीजें हम अगर कह रहे हैं, तो अगर यहां पर अगर हम इसको बनाते हैं तो कंटिन्यूअस में अगर लेते हैं तो नोइंग तो होता ही नहीं है मेरा। अब नहीं होता तो हमें सेंटेंस किस में रखना है? तो हमारे पास ऑप्शन एक होता है। ऑप्शन एक कि अगर सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं बन रहा है तो हमारे पास ऑप्शन एक ही है, उसको बनाना किस में पड़ेगा? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट। अगर वह कंटिन्यूअस फॉलो नहीं कर रहा तो किस में आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। क्यों? क्योंकि कॉम्बिनेशन तो यही दोनों का है ना। कॉम्बिनेशन किसका? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, यही ना जी? प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट, यानी इसमें कह सकते हो कि ये दोनों जो बना है हमारा, ये दोनों दो पार्ट से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, एक का नाम हमने दिया प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और दूसरे का नाम हमने क्या दिया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्या नाम दिया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और यही दोनों का कॉम्बिनेशन जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का निर्माण करता है। इसलिए कि जो चीजें हमारा प्रेजेंट, अब ऐसा नहीं होता है, भीतरी सबका होता है। यही कारण है कि हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को दो तरह से बना सकते हैं, एक प्रेजेंट परफेक्ट में भी और दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी। लोग बड़ी आसानी से समझा देता है कि बाबू एक चीज आप ध्यान रखना कि लास्ट में अगर फॉर या सिंस दिया हुआ रहे प्लस टाइम दिया रहे तो वह सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है। आप बताओ इसको आप कैसे बनाओगे? इसको आप कैसे बनाओगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस? हम तो कह रहे हैं कि मैं उसे 10 दिन से जान रहा हूं या मैं 10 दिन से उसे जानता हूं। क्या करोगे आप? इसको बदल दोगे सेंटेंस? हम जो कहना चाह रहे हैं वो मीनिंग आप दोगे ना जी, तो वह मीनिंग दोगे तो यहाँ कहाँ आ रहा है? क्योंकि नो का तो नोइंग होता नहीं है, और जब नो का नोइंग होता नहीं तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि इसका V3 फॉर्म हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे? नॉन लिख देंगे। और अब ये हमारा सेंटेंस क्या हुआ? इसलिए हाँ, या तो यहाँ पर अगर हम इसको बोले, आप यहाँ पर देखो ना बिन प्लस बिफोर को चेंज कर रहे हैं, तो हमने क्या किया? इसके जगह पर और डायरेक्ट लगा दिया क्या? नॉन। क्या बन गया? आई हैव नॉन। हमारा क्या बना? आई हैव नॉन हिम फॉर 10 days। इसलिए एक चीज याद रखना कि जब लास्ट में, जब सेंटेंस के लास्ट में पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम होता है, पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम होता है, तो सेंटेंस जो है हमारा वो हमेशा किस में होता है? प्रेजेंट परफेक्ट में या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी पास्ट लेंगे तो पास्ट परफेक्ट में या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बात समझे? दो ही जगह में सेंटेंसेस हमारे ये
हो सकता है। ठीक है, तो आप इसको जल्दी से नोट करो, इसका एक और छोटा सा कंसेप्ट बताने वाले हैं। ठीक है, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब देखिए, इसमें अब मेन चीज समझना कि अब बहुत लोग इसमें बता देते हैं कि सेंटेंस को आप एक काम करो, ता रहा है, नहीं, अब कैसे पकड़ना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तो सिंबल बताते हैं कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता रहा है, ते आ रहे हैं, ती आ रही है लगा रहे हैं, नहीं, या फिर आ रहे हैं, आ रही है, आ रही है, कुछ भी लगा रहे हैं। लेकिन मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, आप इसको बना के देखो। तो हम मैंने लिखा कि मैं उसे 10 दिनों से जानता हूं। बनाओ तो उसको, कैसे बनाओगे आप? मैं उसे 10 दिनों से जानता हूं, क्या बनेगा बताओ? या इसी को आप लिखो कि मैं उसे 10 दिनों से, है ना, जानता आ रहा हूं। या इसी को आप लिख सकते हो कि मैं उसे 10 दिनों से जान रहा हूं। मैं उसे 10 दिनों से जान रहा हूं। अब बताओ, आप कहोगे सर रहा हूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, नहीं, आप कहोगे सर ता रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, आप कहोगे सर ता है सिंपल प्रेजेंट, नहीं, ये नहीं पढ़ो। तो बताओ, एक ही सेंटेंस को आप 3 तरह से बना दिया ना जी, जबकि तीनों एक ही ने बात कर रहा है। मैं उसे 10 दिनों से जानता हूं, या मैं उसे 10 दिनों से जान रहा हूं, या मैं उसे 10 दिनों से जानता आ रहा हूं, या इन तीनों का है। इट मीन्स मैं उसे जानता हूं या जानता आ रहा हूं। बात समझ में? आखिर भाव में कोई अंतर है जी? अंतर है। वह अंतर क्या है? तो बुड़बक बनाने का अंतर है। है? कि किताब में लिख दिया है कि वाक्य के अंत में देखो तार है। अरे देखो, एक चीज याद रखना, किताब गलत हो सकता है, कंसेप्ट कभी गलत नहीं होता है। कंसेप्ट और किताबी चीजों में क्या फर्क है? आप कंसेप्ट अगर आपके पास है तो उस पर आप दिमाग लगा सकते हो, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। और अगर आप किताबी चीजों को रट लियो तो रट क्या, मान लीजिए सपोज दैट आपको, देखो अब से हम लोगों ने स्पोकन का बैच स्टार्ट किया, अब उस स्पोकन के बैच में अगर दिमाग में आपका जरा सा भी कहीं पर ये सब चीजें क्लिक कर गया, रहा है, रही है, रहे हो, अंग्रेजी बोल पाओगे क्या? नहीं। अरे छटपटा के मर जाओगे। लेकिन यह तूफानी हरकत जो है जीने नहीं देगा, क्योंकि किताब में ही ऐसा लिख दिया। अब किताब क्या लिख दिया? अरे वो बच्चों को कहता, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता, कहता है कुछ करो, अगर ज्यादा नहीं कुछ कर पाते हो तो कुछ करो, तो वही कुछ किताबें हैं। कि अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है, तब लास्ट में देखो, नहीं कहता आपको कहीं पर कोई एड्रेस बता दिया, वहां अरे देख कुछ समझ में देखना, दूर से घारा दिखेगा ना, बोले हाँ वही घारा जो है देख करके चल जाना। एगो ईटा का घर होगा तो ऐसे होगा, नहीं, उसका जो है गाँव में जाओगे तो यहाँ पर पक्का डिजाइन होगा, तो कोने पर घरा होगा। जैसे हम लोग, याद है हम एक बार गए थे शादी का कार्ड देने के लिए, तो मेरा जो दोस्त था वो जा रहा था, तो बोला अरे तू मौसी को देखा? बोले मौसी को देखा लेकिन तुरंत चिन्ह जाएंगे। बोले क्या? बोले मेरा मौसी मुँह है जरल है। ठीक है, तो जो जरल होगा वही मौसी होगा। बस में तो वही यहाँ पर क्या हुआ, सेम कंडीशन यहाँ पर है कि अगर आपको कुछ नहीं आता तो भाई लास्ट में देखना रहा है, रहे है, रही है, ता है, ते है, ती है, या है, या ये है, ई है, चुका है, चुके हैं, चुकी है, ता रहा। अब ऐसा करते रहे और कोई आया अंग्रेजी बोल के चला गया और हम सोच रहे हो क्या बोला था, ता रहा था बोला था या रहा था। ऐसा हो नहीं चाहिए। लेकिन हम लोगों ने क्या अलग अलग तरीके से इसको लिखा कि नहीं, और इसको लिखा तो कैसे बना सकते हैं? अब देखो इसको बना दो, कैसे बनाओगे जी? आई हैव बीन। अगर हम लोग ऐसा देखते हैं तो क्या हो जाएगा? नोइंग हिम फॉर 10 डेज। अब यहां पर देखो सेंटेंस बनेगा कैसे, तो दो तरह से, या तो प्रेजेंट परफेक्ट
या तो प्रेजेंट परफेक्ट, Continuous. समझना, फिर से गौर से करना है। हमने क्या बोला, सेंटेंस बनेगा कैसे, दो तरीके या तो प्रेजेंट परफेक्ट, या तो प्रेजेंट परफेक्ट Continuous. कंटिन्यूअस, दो तरह से बनाते। तो कब बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट और कब बनाएंगे कंटिन्यूअस? आखिर दोनों का कॉम्बिनेशन इसलिए लाया है, दोनों को एक साथ मैच इसलिए किया कि जिसका हम लोग कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं बना पाएंगे उसका क्या करेंगे। आखिर किसी भी काम को अगर दो व्यक्ति, एक ही काम को अगर दो व्यक्ति को सौंपा गया है तो इसलिए सौंपा जाता है कि अगर ये नहीं कर पाया तो ये कर देगा, ठीक है। इसलिए इसके पास एक ऑप्शन है कि अगर इसका कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं होता है तो आराम से हम लोग क्या कर देंगे, V3 लगा करके बना देंगे। मेरी बात समझ में है, ठीक है। तो अब आपको ये चीज समझ में है हाँ सर, कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हम लोग किसको कहते हैं। दोनों। अब अगर इसको हमको बनाना है, अब इसमें देखो क्या क्या पूछा जा सकता है। तो अब यहां पर देखो कि प्रेजेंट परफेक्ट करना, तो कोई भी काम पास्ट में शुरू हुआ, वर्तमान में खत्म हो गया और फिर जारी है, आगे भी चलता रहेगा। तो जब कोई काम पास्ट में शुरू हुआ, वर्तमान में भी जब है ना जारी रह करके अगर आगे तक चलता रहे, उस सारे काम को किसमें हम लोग बनाते हैं, प्रेजेंट। क्यों? क्योंकि जो रास्ता प्रेजेंट का तय करता है, क्योंकि आगे तक चलेगा, इसका मतलब क्या है, अगर वर्तमान में जारी है तो आगे तक चलेगा ना जी। तो फ्यूचर हुआ कि नहीं, पास्ट से शुरू हुआ, बीच में प्रेजेंट का उसने यात्रा तय किया। जो प्रेजेंट के लाइन को क्रॉस कर जाए, जो प्रेजेंट के लाइन को क्रॉस करेगा, इसलिए उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हम लोग कहते हैं, कि वर्तमान में भी बात को समझ में। तो हम लोग उन सभी है ना सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जी सर। और अगर कुछ समझ में आ गया होगा ज़्यादा, ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तो फैलाना, नहीं अपने दोस्तों को जो नहीं पढ़ना चाहता है उसको भी पढ़ाना, नहीं उसको ये भी कहना कि अगर आपको अपने करियर के प्रति ख्याल है लेकिन मुझे है, क्योंकि आप कम से कम नहीं पढ़ोगे तो हमारे देश की जो इलिटरेसी रेट जो है, जो शिक्षा का दर जो नीचे गिरते जा रहा है, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए हम आपको पढ़ाकर अपनी ग्राफ को ऊपर करना चाहते हैं, नहीं। तो थैंक यू, आप इसको नोट कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट